अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर शिराज नसीर। व्यूअर्स, हमने कोरोना पेंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में एक वीडियो सीरीज़ तैयार की है जिसमें हम कोरोना के बारे में उन सवालात का जवाब जानेंगे जो हमें इस वबा के बारे में बेहतर नॉलेज दी। इसके लिए हमने अपने चैनल पर दावत दी है डॉक्टर सिद्रा रज़ाक को, जो एक कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रीजनल कोरोना पेंडेमिक फोकल पर्सन भी हैं। डॉक्टर साहब, वी वेलकम यू टू आवर चैनल। डॉक्टर साहब, वो कौन सी अलामात हैं जो अगर हों तो हम समझें कि हम एक कोविड के सस्पेक्ट पेशेंट? जी, कोरोना वायरस की इब्तदाई अलामात में लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल सेंसेशन, यानी कि आपके सूंघने और चखने की हिस्स का मुतासर होना, या नॉर्मल फ्लू की तरह की अलामात जैसे कि नज़ला, ज़ुकाम, हल्का बुखार, खांसी, जिस्म में दर्दे होना या जिस्म का टूटना, गले में खराश का होना, ये सब कोरोना वायरस की इब्तदाई या मामूली अलामात हैं जिनमें आपको परेशान होने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें सिर्फ आपने बाकी सबसे अपने घर वालों से अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। तो ये बेसिकली कोरोना वायरस की इब्तदाई अलामात हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, इसका एक बड़ा वेल नोन टेस्ट है पीसीआर, जो लोग डायग्नोसिस ऑफ कोविड के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर मेरा पीसीआर पॉजिटिव आ जाए लेकिन मेरे सिम्टम्स माइल्ड हों, जैसे कि माइल्ड सिम्टम से मुराद मेरी ये है कि मुझे लो ग्रेड फीवर है, मेरा सोर थ्रोट है और मुझे हल्की हल्की कफ है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड केसेस को हम घर पे मैनेज कर सकते हैं। घर पे जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली होम आइसोलेशन जिसको कहते हैं, उसमें ये है कि मरीज़ ने बाकी घर वालों से अलग रहना है। आइडली वो एक सेपरेट रूम हो, कोशिश करें कि घर वालों से इंटरेक्शन ना हो या बहुत कम या बवक्ते ज़रूरत ही हो। माइल्ड एंड एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो होते हैं वो घर में मैनेज किए जा सकते हैं। उसका तरीका ये है कि वो पेशेंट जो है वो आइसोलेट रहे, बाकी घर वालों से अलग रहे, अलग कमरे में रहे, उसके साथ एक अलग वॉशरूम होना चाहिए, उसके खाने पीने के बर्तन अलग होने चाहिए जो आइडली वो खुद ही वॉश कर ले या डिस्पोजेबल बर्तन जो है इस्तेमाल कर ले। और इसके अलावा जो भी मरीज़ के कमरे में उस जाए उसका कांटेक्ट टाइम मरीज़ से कम होना चाहिए, और वो जाते हुए हैंड सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखे, ग्लव्स और मास्क यूज़ करे। रूम की डिसइंफेक्शन के लिए भी हमें ब्लीच और बाकी डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन जो हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से हमें कोविड-19 के पेशेंट को जिसके जो या तो एसिम्प्टोमेटिक हो या फिर उसके माइल्ड सिम्टम्स हो, उसको आप घर पे मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब हमें गाइड करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कब हमें मेडिकल इंटरवेंशन जो है वो सीख करनी चाहिए किसी तरह? ऐसे तमाम मरीज़ जो किसी भी किस्म की इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपी के ऊपर हो, कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको हम इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग्स कहते हैं, जैसे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं या मुख्तलिफ अमराज, सांस के अमराज के या जोड़ों के अमराज के कुछ मरीज़ होते हैं जो कि इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग्स के ऊपर होते हैं। शुगर के मरीज़, गुर्दों के मरीज़ जो डायलिसिस के ऊपर हों, इसके अलावा दिल के मरीज़, जिगर के अमराज वाले मरीज़ या सांस बीमारी में मुब्तला मरीज़ जैसे कि दमे के मरीज़ या कोई और किसी किस्म की सांस की बीमारी में मुब्तला अफराद, या ऐसे अफराद जिनको तेज़ बुखार हो रहा हो, उनका बुखार ठीक ना हो रहा हो, टूट ना रहा हो, मुसलसल तेज़ बुखार का होना, खांसी की शिद्दत में तेज़ी आना, खांसी के साथ खुश्क खांसी के साथ बाद में बलगम रेशे का शुरू हो जाना, या उनको सांस लेने में दिक्कत या दुश्वारी का पैदा होना, ये सब ऐसी अलामात हैं या ये सब वो मरीज़ हैं जिनको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, जिनको चाहिए कि वो प्रॉपर एक डॉक्टर से रुजू करें। और इन अलामात के हामिल मरीज़, इन सब को हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। इसके अलावा भी हमारे ज़हन में बहुत सारे सवालात हैं, जैसे ये प्लाज्मा थेरापी क्या हर पर्सन के लिए ठीक है, या ये सैना मक्खी जो है ये क्या वाकई यूज़फुल है, और इस किस्म के डिफरेंट मिथ्स जो कोविड से रिलेटेड हैं, इनके लिए हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे। वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आई होप कि आपको हमारी ये एफ़र्ट पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में और क्वेश्चन हैं एंड यू हैव मोर क्वेश्चन फॉर पल्मोनोलॉजिस्ट, प्लीज़ आस्क देम इन कमेंट सेक्शन। और अगर आप कोविड-19 या अदर पल्मोनरी डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट अस नो कि आप उनके बारे में क्या जानना चाहते हैं। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस इज़ डॉक्टर शिराज नसीर साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।